बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैज़ान कदीर, आपका दोस्त, और आज एक नए टॉपिक के साथ ईयूबे के मुतालिक आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप हजरात से उसके बारे में डिस्कस करूंगा कि जो मुख्तलिफ लेबर, मुख्तलिफ एम्प्लॉय जो प्राइवेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, उनके जहन में अक्सर यही होता है कि भाई हमारे पास ईयूबे का कार्ड नहीं है। ईयूबे का कार्ड अगर अवेलेबल है तो वो उस जैसा नहीं है जो मेरे दूसरे दोस्त के पास है। तो यही कुछ इस तरह के मुख्तलिफ आपके क्वेश्चन हैं, उसके बारे में आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले कुछ ईयूबे के कार्ड्स के सैंपल्स दिखा दूं। देखें, जो भी आप में से ईयूबे में रजिस्टर्ड हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप सब में से किसी न किसी के पास इस तरह के ईयूबे के कार्ड होंगे। ये देखें, ये अभी हालिया जो ईयूबे के करंट अभी 2021-20 और 2008 से ऑनवर्ड जो कंप्यूटराइज कार्ड चल रहे हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक कार्ड जो मतलब इससे पहले के थे वो भी कंप्यूटराइज थे, लेकिन वो इस शक्ल के नहीं थे, मतलब इस पैटर्न के नहीं थे। उससे पहले ये कुछ इस तरह के ब्लैक एंड व्हाइट कलर में ये कार्ड इशू हुआ करते थे, ठीक है। तो एक कार्ड का ये हो गया ईयूबे का कार्ड, और उससे पहले भी एक कार्ड इनका था ईयूबे वालों का जो मैनुअल होता था। ये देखें, इस पे हाथ की लिखाई है, ठीक है, ये हैंड रिटन है। तो अब पॉइंट पे आता हूँ। जितने भी प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों में से कोई भी हजरात, कोई भी जो है मेल फीमेल जो भी हैं वो काम कर रहे हैं, तो आप एक चीज ध्यान में रख लें कि ईयूबे कार्ड में एक्सपायरी नहीं होती, ठीक है। अमूमन मैंने यही सुना है कि लोग इसके बारे में पूछते हैं कि भाई हमारे पास जो ईयूबे कार्ड है वो एक्सपायर हो गया होगा, अभी हमें रिन्यूअल करवानी है उसकी। वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने देखे होते हैं किसी के पास अपने पुराने हैंड रिटन वाले कार्ड, जो इस कार्ड की बात कर रहा हूँ, ये होते हैं। किसी दूसरे दोस्त के पास उनको पता चलता है कि भी उसके पास तो ये कंप्यूटराइज ग्रीन कलर का कार्ड है, मेरे ख्याल में कार्ड चेंज हो गया, अब नया कार्ड मिलेगा। तो वो जो है तो दफ्तर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हमें ये वाला कार्ड चाहिए कंप्यूटराइज। और कभी किसी के पास ये वाला कार्ड अवेलेबल होता है तो कहते हैं कि भाई इसको चेंज करवा दें। तो आप ये ज़हन में रख लें कि ईयूबे का कार्ड एक्सपायर नहीं होता, बस आपके पास एविडेंस होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप में से किसी के पास भी इन तीनों कार्डों में से, इन तीनों में से कोई सा भी एक कार्ड हो, इस पे आप देख लें आपके पास ईयूबे नंबर लिखे होते हैं, वो जरूरी है, ठीक है, वो सेम होता है। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये कार्ड भी है और आपका कहीं से डुप्लीकेट कार्ड एम्प्लॉयर ने बनवा कर दे दिया, वो इस शक्ल में आ गया, दूसरा डुप्लीकेट कार्ड बना वो इस शक्ल में आ गया, तो सॉरी, इन तीनों कार्डों का एक ही मकसद है, ठीक है। मतलब बस इसमें सिर्फ फर्क यहाँ पे आया कि इसकी शक्ल जो है, तो इसकी मतलब इसकी ये फेस जो है थोड़ी सी मतलब इसमें चेंज आ गई है, और इसका मकसद एक ही भी पुराना है कि इसके जरिए आपकी ये मालूमात की जा सके कि भाई आप रजिस्टर हो, ठीक है। तो अब इस बात को भूल जाए कि भाई मेरे पास पुराना कार्ड पड़ा हुआ है, इसको नया करवाना है, तो ऐसी कोई मतलब कोई जरूरत नहीं है आपको कार्ड नया करवाने की। आपका काम पुराने से भी चलेगा, नए से भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि आपके पास किसी भी किस्म का कोई सा भी ईयूबे कार्ड हो, उससे काम हो सकता है, ठीक है। आप अगर इंशाल्लाह जब आप रिटायरमेंट की एज को पहुंचेंगे या अभी अगर रिसेंटली रिटायर होने वाले, तो आपका किसी भी किस्म के किसी भी शक्ल का ईयूबे कार्ड आपके पास हो, उसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर मज़ीद आपको कुछ और क्वेश्चन हैं आपके जहन में और इसी के मुताबिक मेरी वीडियो के बारे में, या कोई और आपका ईयूबे से रिलेटेड जनरल क्वेश्चन हो, तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप कमेंट्स में। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, और फिर आपसे अगली वीडियो में दूसरे टॉपिक पर फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।